आज सभी भारतवासियों के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। अविस्मरणीय दिन है आज का 26 जुलाई 2021। आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के सभागार में हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिसने उस कारगिल युद्ध को न केवल उसकी अगुवाई की वरन उसको अपनी आंखों से देखा। प्रत्यक्षदर्शी गवाह एक ऐसे योद्धा को आज हम लोगों ने अपने बीच पाया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्षण हम महाविद्यालय परिवार के लोगों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता कि हम सब आज आपको अपने बीच देख रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जब जब आपको जंगे आज़ादी में जाना पड़े, आप हमें इसी तरह सशरीर इस मंच पर दिखाई दें। ये हम सब की शुभकामना है आपके लिए। हम बार बार आपको साक्षात देखना चाहेंगे। मैंने सुना था कि योद्धा पैदा नहीं होते, योद्धा बनाए जाते हैं और आज आपको सशरीर यहाँ देखकर मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में योद्धा पैदा नहीं होते। वो कठिन परिस्थितियाँ, वो दुरूह वातावरण, वो असह्य भौतिक कष्ट, असुविधाएं, वो सारी मुश्किलें हैं, वो सारे हालात हैं, वो सारी कठिनाइयाँ हैं, तो जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, योद्धाओं को पैदा करती हैं। धन्य है हमारी भारत भूमि और धन्य है हम सब लोग, जो हमें गर्व करना चाहिए। ऐसा सुनहरा पल हम सब लोगों के बीच में आज आया कि हम प्रत्यक्षदर्शी बने एक ऐसे योद्धा के लिए। साथियों, हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में हैं वरदान सिंह जी हैं। आपका भी मैं स्वागत करती हूँ बहुत बहुत इस मंच से। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कारगिल विजय दिवस और 26 जुलाई ये शब्द बड़े सामान्य से लगते होंगे, लेकिन ये शब्द बहुत सामान्य नहीं हैं। आपने कर्नल साहब के उद्बोधन को सुन के शायद इतना अंदाजा लगा लिया होगा कि इन दोनों शब्दों में 26 जुलाई में और कारगिल विजय दिवस में कितनी गहराई छुपी हुई है। हमारे दुश्मन ने, हमारे पड़ोसी दुश्मन ने बार बार हमारे साथ दोस्ती का बहाना किया और बार बार उसने छल से हमारे ऊपर आक्रमण किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा इसका प्रमाण है कि कितनी सद्भावना, कितने सहयोग और कितने गर्मजोशी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस से लाहौर की यात्रा की थी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गले से लगाया और एक लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसमें ये वचनबद्धता व्यक्त की गई कि हम आपसी सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य और हमारे पड़ोसी का ये विश्वासघात कि एक तरफ वो हमसे गले मिल रहा है और दूसरी तरफ हमारी सीमाओं की ऊंची ऊंची चोटियों पर वो गद्दारों को भेजकर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। इससे बड़ा विश्वासघात कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने कर्नल साहब से सुना कि 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर कभी आप फ्लाइट से अगर यूएसए गए हो तो जब पता लगता है कि अरे हम इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो एक बार भय से दिल कांप जाता है कि कितनी ऊंचाई पर हैं हम लोग इस समय, अगर गिर गए तो हमारा क्या होगा। बेस हम भयभीत हो जाते हैं। उस ऊंचाई पर ये हमारे शौर्य और जज्बे से भरे हुए वीर सैनिक वहां पहुंच गए बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना किसी रसद सामग्री के। वो कौन सी चीज थी जो इनको
वहाँ तक जिसने पहुँचा दिया और वहाँ ऊंची, सबसे ऊंची पहाड़ी पर अपने देश का तिरंगा लहराने के लिए जिस भावना ने इनको मजबूर कर दिया, धन्य है वो मातृभूमि के प्रति समर्पण और देश की भावना। अभी कर्नल साहब जिक्र कर रहे थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि तू शहीद हुआ, न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, तू शहीद हुआ, न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है तेरे सीने में लगने वाली गोली 1000 बार रोई होगी, तेरे सीने में लगने वाली गोली 1000 बार रोई होगी। तो और इसके पीछे देखिए, पाकिस्तान के मंसूबे हमेशा ही कहने के लिए हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन ऐसे पड़ोसी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात किया है। जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब इसने हमारी पेट में छुरा भोंकने का काम किया है। इसका उद्देश्य था कि लद्दाख, लेह और कश्मीर के बीच जाने वाले उस संपर्क मार्ग को ये तोड़ दे, जिससे के माध्यम से हम अपने सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। बहुत बड़ी साजिश थी इसकी, और इसके पीछे इसकी एक मंशा ये थी कि कश्मीर का मुद्दा ये जो चला आ रहा है, इस कश्मीर मुद्दे को यूएनओ तक ले जाया जाए और इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये मंशा का अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वो कश्मीर आर्टिकल 370 समाप्त हो गई, उसके बाद भी उसकी मंशा है कि फिर से यूएनओ में इस मुद्दे को उठाया जाए और कश्मीर उसे वापस लिया जाए। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कश्मीर की तो बात दूर, हम तो पीओके भी घुस कर ले लेंगे आपसे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हम ले लेंगे आपसे। और निश्चित रूप से ये नेतृत्व अगर इतना साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये सभी देशवासियों के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। हमारे भीतर जो राष्ट्र प्रेम का जज्बा है, जो देश प्रेम की भावना है, वो हमेशा बलवती रहनी चाहिए। आप लोगों ने कर्नल साहब को सुना और सुनने से मैं सुन रही थी, मुझे अपने भीतर से ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि धन्य है वो माँ जिसकी कोख से ऐसे योद्धा पैदा हुए होंगे, इतने जज्बे वाले, इतने जुनून वाले योद्धा जैसे जिस माँ की कोख से पैदा हुए होंगे, वो माँ भी धन्य है। और भारत भूमि को आजाद कराने के लिए लंबी फहरिस्त है। आप जैसे युवा मेरे सामने बैठे हुए हैं, शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है जो हमको ये आजाद देश दे गए, जिसमें 21वीं सदी में हम बड़े निश्चिंत होकर सांस ले रहे हैं। हम देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दो ही लोगों के कंधों पर होती है, एक तो सीमा पर डटे हुए हमारे जाबाज सैनिक और दूसरे हमारे किसान। दो के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो जुनून है, ये जो जज्बा है, ये हमारे भीतर कभी मरना नहीं चाहिए। देश के लिए समर्पण की भावना, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना हमारे भीतर हमेशा रहनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करती हूँ। अपने सम्मानित मंच के अतिथियों का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर आर.पी. यादव जी ने बड़े अच्छे ढंग से संचालन किया कार्यक्रम का। डॉक्टर कमलेश मौर्य जी की जितनी प्रशंसा कर्नल साहब ने इस मंच से की, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे महाविद्यालय के होनहार शिक्षक की इतनी प्रशंसा हो रही है। निश्चित रूप से इनमें कहीं न कहीं वो क्षमताएं होंगी। मैं महाविद्यालय परिवार के मुखिया की तरफ से कर्नल साहब को भी धन्यवाद देती हूँ और अपने शिक्षक भाई कमलेश जी को शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप उस मंजिल को, उस आयाम तक पहुँचे। ये हमारी शुभकामना आपके साथ है, कमलेश के साथ। और अब मैं इस महाविद्यालय की संरक्षिका होने के नाते एक व्यक्तिगत बात शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे
मुझे खुशी हुई तो मैं उस बात को शेयर करना अच्छा समझती हूँ कि खुशी देने से बढ़ जाती है, दुख देने से घट जाता है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई थी कि जिस विभाग का कार्यक्रम होता था उसी विभाग के शिक्षकगण उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। आज ये पहला अवसर है, मैं पीछे बैठे हुए डॉक्टर शैलेश सिंह से लेकर आगे की पंक्ति में बैठे हुए महाविद्यालय के जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आपके प्रति, आपकी उस भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ जो भावना आपको इस महाविद्यालय के सभागार तक ले आई है। मैं उस भावना को नमन करती हूँ और चाहूँगी कि ये भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इसमें कोई कमी ना आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मंच देती हूँ संचालक महोदय डॉक्टर आर.पी. यादव। सर, आज कारगिल दिवस है, एक युवाओं को क्या संदेश देंगे, इसको याद देंगे, कितने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, आज कारगिल दिवस है, जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जुलाई आज की तारीख हमारा ऑपरेशन विजय खत्म हुआ था। और मैं यही सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आम लोगों की जो अगली पीढ़ी है वो अच्छी तरह तैयारी करे, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो। फौज तो हमारी यही है, उसमें भी जाना चाहें मोस्ट वेलकम। लेकिन दूसरे भी जितनी भी हमारी कार्यकाल जो करते हैं, ठीक है, जो विभाग हैं हमारे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या कोई भी और कोई नौकरी हो, वो सभी अच्छी है। तैयारी पूरी करें, जैसे कि आपके प्रोफेसर्स टीचर्स आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छी तरह ग्रहण करें और उसमें अव्वल आएँ, और यही चीज़ आपको ज़िंदगी में काम आएगी। और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी हमें और हमारे पैरों को, हमारे शोल्डर को ऊपर ले जाएँ और तरक्की करते रहें। सर, ऐसा कोई मोमेंट कारगिल का जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी अभी शेयर कर चुका हूँ कि हमने कारगिल की लड़ाई है, लेकिन एक वीर कथा भी है जिसमें हमारे वीरों ने कारगिल को लड़ा और पाकिस्तान को सदैव